इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट रोड मैप 2025 के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से लेकर बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, साथ ही साथ आपको डेटाबेस को किस तरीके से मैनेज करना है एंड साथ ही साथ जो फ्रेमवर्क्स होते हैं आज के टाइम पे जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक बने रहते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ये पूरा एक वीडियो एक 1 ईयर कंप्लीट गाइड रहने वाला है। सो अगर आप अभी से इसको इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में 2025 एंड होने से पहले आप एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बन सकते हो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक भी चैप्टर या फिर पार्ट मिस मत करना है इस वीडियो का। अगर मिस करोगे तो तुम्हें कंफ्यूजन रहेगी माइंड के अंदर, क्योंकि इस वीडियो को मैं पूरी कंप्लीट गाइड बनाने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद आपको सिर्फ अपने टूल्स को समझना है एंड प्रोग्रामिंग करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। उसके अलावा आपको कहीं और वीडियो पे जाना भी नहीं है, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस शो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स। बेसिक्स के अंदर हमारे पास 3 चीजें आती है वेब डेवलपमेंट में, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। डेटाबेस को मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ इस वीडियो में क्योंकि मोस्टली 90% ऑफ जो डेवलपर्स होते हैं उनको सिर्फ वेबसाइट बनाना आता है। जब वो वेबसाइट बनाना एकदम कंप्लीटली सीख जाते हैं उसके बाद डेटाबेसेस को सीखने जाते हैं, एंड आई डोंट थिंक इट्स अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि जब तुम सीख रहे हो फ्रंट एंड और बैक एंड तो उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा टाइम और 1-2 घंटे डेटाबेसेस को समझने में डाल दोगे, बिकॉज इट्स अ वेरी इजी थिंग मैन। आप 1 महीने के अंदर ही सारा का सारा डेटाबेस की जो टेबल्स एंड जो मैकेनिज्म होता है उनको सीख सकते हो, ठीक है। सो दीज आर बेसिक 3 पिलर्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट वन बाय वन इनके डिटेल्स में जाता है कि क्या क्या टूल्स की तुम्हें जरूरत पड़ेगी एंड क्या क्या टेक्निक्स की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ बैकएंड डेवलपमेंट। तो बैकएंड के अंदर हमें सबसे पहले चाहिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें हेल्प करेगी हमारी जो स्केलेटन है या फिर हमारी जो वेबसाइट है जो कि सिर्फ खुल रही है, कुछ काम की नहीं है, सिर्फ अच्छे दिख रही है, उसके अंदर ब्रेन डालने के लिए, उसके अंदर लॉजिक डालने के लिए, उसको जिंदा करने के लिए उसके अंदर हम रेकमेंड करते हैं, हम यानी कि जो मोस्टली प्रोग्रामर्स रेकमेंड करते हैं वो है पाइथन। पाइथन क्योंकि एक तो ईजी रहती है एंड अगर आप स्टार्ट कर रहे हो प्रोग्रामिंग की जर्नी तो पाइथन से स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड होता है, क्योंकि उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स आप प्रोग्रामिंग के सीखोगे वो मच फास्टर एंड मच ईजियर वे में सीख जाओगे एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट फॉर सम रीजन अगर आपको पाइथन नहीं अच्छा लगता है, आपको पाइथन से दुश्मनी है, यू कैन स्टार्ट विथ JS जिसका नाम होता है जावास्क्रिप्ट। अब ये जो जावास्क्रिप्ट होती है वो थोड़ी सी आपको बग्स दे सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, दैट्स वाई इसको इतना भी ज़्यादा रेकमेंड नहीं किया जाता है, बट स्टिल यू कैन यूज इट। जो तुम फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स यूज करते थे उसी को ही तुम बैक एंड में यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ Node.js। बट अगर तुम जावास्क्रिप्ट को भी नहीं सीखना चाहते देन वी हैव जावा, एंड उसके अलावा हमारे पास है C#। एंड उसके बाद भी एक लैंग्वेज है जिसका नाम है Go, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट क्योंकि मैं पर्सनली इस Go को यूज़ नहीं करता हूँ एंड आई डोंट थिंक यू विल ऑल्सो यूज़ इट। अगर आपको Go के बारे में जानना है तो आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा Go के बारे में। बट जावा और C# के बारे में बात करते हैं। ये दोनों का यूज़ बेसिकली हाई लेवल प्रोडक्शन एप्लीकेशन जस्ट लाइक यूट्यूब या फिर google.com ऐसी वेबसाइट्स के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है एंड इन ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए हमें जावा और C का यूज़ करना पड़ता है। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है अभी के टाइम पे। एज अ बिगिनर मैं नहीं समझता कि जावा और C# कोई सेंस बनाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकएंड के लिए चूज करने में। आई वुड हाईली रेकमेंड पाइथन एंड JS जो कि आपको बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी, बहुत ही अच्छी लर्निंग एक्सपीरियंस देगी। एज अ स्टार्टर आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा बैकएंड के अंदर भी। सो प्लीज इन दोनों को सीखिए। पाइथन के अंदर 2 फ्रेमवर्क्स होते हैं जिससे मेनली आप बैकएंड बनाते हो, एक होता है फ्लास्क एंड एक होता है Django। इन दोनों में से भी आप किसी का भी यूज कर सकते हो, बट उससे पहले आपको पाइथन आनी चाहिए, ठीक है। इसके बिना अगर आप डायरेक्ट फ्लास्क और Django सीखने जाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। फ्लास्क एकदम इजी है, मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप फ्लास्क को सबसे पहले सीखिए, उसके बाद Django पे स्विच करिए। बट अगर आप डायरेक्ट Django पे स्विच करना चाहते हो यू कैन डू इट एज वेल, बट फ्लास्क विल बी मोर ईजी अगर आप वहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो तो। जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसा कि मैंने बताया हमारे पास एक यूटिलिटी होती है, इट्स कॉल्ड Node.js, जो कि हमें जावास्क्रिप्ट को बाहर यूज़ करने में हेल्प करती है। उसके अलावा भी हमारे पास Express.js करके एक फ्रेमवर्क होता है जिससे तुम उसका यूज़ करके बना सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट सबसे पहले सीखना है, उसके बाद इसके फ्रेमवर्क्स का यूज़ करना है। बट फॉर नाउ आई गेस कि बैकएंड के लिए पाइथन, Django, फ्लास्क, Express.js एंड Node.js आर इनफ। सो इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करना चाहता मैं, ठीक है, सब बता के। उसके बाद हमारे पास बैकएंड
के लिए एक चीज़ आती है। अब ये प्योरली वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है या ना ही बैकएंड से रिलेटेड है, बट बताना ज़रूरी है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। वो है वीसीएस। वीसीएस माने वर्जन कंट्रोल सिस्टम। बेसिकली गिट के बारे में बात हो रही है, अगर आपको पता हो तो। बहुत सारे लोग गिट का यूज़ करते हैं, गिटहब का यूज़ करते हैं। गिट और गिटहब दोनों अलग-अलग चीज़ होती है। गिट हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। गिटहब के अंदर हम जो हमारा कोड होता है उसको पुश करते हैं एंड उसके अंदर चेंजेस, सिस्टमैटिक चेंजेस करते हैं डेट्स के हिसाब से एंड जो लॉग्स होते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। गिट को आपको सीखना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कोई वेबसाइट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे तो सिर्फ उसका एक वर्जन नहीं होगा, उसके बहुत सारे वर्जन होंगे। मान लो कि आपने 2020 में एक वेबसाइट बनाई, उसका वर्जन था 1.0। अब 2023 में उसका तीसरा वर्जन आ चुका है, तो आप क्या फोल्डर बनाते फिरोगे कि यार 1.0 का वर्जन ये है, 1.2 का वर्जन ये है, उसके बाद ये थर्ड वर्जन है? नहीं ना। एंड अगर मान लो कि यार तुम्हें वर्जन 1 में से किसी इंडेक्स डॉट फाइल में से कोई एक क्लास निकालनी है तो तुम पागल हो जाओगे, ठीक है। दैट्स व्हाई वर्जन कंट्रोल सिस्टम इज नीडेड। कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसको यूज करोगे उसका एक और वर्जन बनाओगे, वर्जन कंट्रोल सिस्टम सीखना जरूरी है। अब ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसके अंदर कुछ कमांड्स होते हैं, कुछ चीजें होती है जो कि आपको सीखनी होती है, कुछ रूल्स होते हैं जो कि आप ऑनलाइन अगर एक वीक भी दे दोगे ना इसके ऊपर वीसीएस के लिए, आप सीख जाओगे एक वीक में पूरा का पूरा वीसीएस। सो दिस इज आवर बैकएंड। कितना सिंपल है, कितना इजी है। नाउ लेट्स मूव टू फ्रंट एंड। अब जैसा कि मैंने बताया था कि बैकएंड से ज्यादा इजी है फ्रंट एंड, ठीक है। बट स्टिल आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसे टूल्स आ चुके हैं जिसको सीखना जरूरी है एंड वो कहीं ना कहीं फ्रंट एंड को थोड़ा सा हार्ड बना देता है, बट इतना भी हार्ड नहीं है, सो डरना मत। स्टार्टिंग विथ कोर कॉन्सेप्ट फ्रंट एंड के, उसके लिए हम यूज करते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। बहुत ही, आपको मैं आंख बंद करके भी बोल सकता हूँ कि यार ये तीनों चीजें तो आनी ही चाहिए, इनके बिना तुम वेब डेवलपर बन ही नहीं सकते। HTML को आप 80% सीख लोगे आराम से। टैग्स के बारे में है एंड उनमें से भी जो मेन टैग्स होते हैं जैसे कि हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, डिव, स्पैन, उन सारी चीजों को आपको ज्यादा सीखना है। बाकी के टैग्स अगर आपको नहीं भी पता है तो गूगल कर सकते हो, ठीक है। आपको ज्यादातर इसके ऊपर माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। तो 3 दिन के अंदर आप HTML सीख सकते हो। 80% ऑफ HTML। 100% कोई भी चीज नहीं सीखनी है। 100% कोई भी चीज अगर आप तुम सीखोगे तो जो दूसरी चीज तुम सीखने जाओगे उसमें से आप 0% सीख पाओगे। दैट्स द थिंग। 80% ऑफ HTML, 60 to 70% ऑफ CSS मैं रेकमेंड करता हूँ। 60 to 70% इसलिए क्योंकि जो मोस्टली प्रॉपर्टीज होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज, वो तो तुम्हें याद रह ही जाएगी, बट जो एडवांस प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि ट्रांजिशन, एनिमेशन या फिर पेज स्विच करना, लाइव पेज को अपडेट करना, वो इतना ज्यादा तुम रियल वर्ल्ड में यूज नहीं करते। सो यू कैन गूगल इट, यू कैन सर्च इट, यू कैन आस्क फॉर हेल्प फॉर दैट। सो मैं ये डायरेक्टली नहीं बोल रहा कि तुम्हें 100% CSS सीखनी, 60 to 70% तो सीखनी है। जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, किस तरीके से एलिमेंट के कलर को चेंज कर सकते हैं, ये तो बेसिक चीजें है ना, बेसिक चीजें तो आनी चाहिए ना। उसके बाद जावास्क्रिप्ट, दिस इज द की थिंग। अगर तुम बैकएंड में JS को सीख रहे हो देन यू हैव टू लर्न 100% ऑफ JS, क्योंकि बैकएंड में भी सीख रहे हो, फ्रंट एंड में भी सीख रहे हो, तो चाहिए तो सही। बट अगर तुम सिर्फ फ्रंट एंड के लिए JS सीख रहे हो देन आई वुड रेकमेंड ये भी 50 to 60% इसको भी सीख लो। तुम्हें थोड़ी प्रोग्रामिंग वाली वाइब्स मिलेगी क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट्स व्हाई मिलेगी तुम्हें। बट फॉर नाउ मैं ये कहूँगा कि यार जो बेसिक वे होता है किस तरीके से किसी लैंग्वेज कोड को लर्न करती है, किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स बनते हैं, किस तरीके से लूप्स चलते हैं, किस तरीके से कंडीशंस लगती हैं, वो सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट जो इसका फ्रेमवर्क है Express.js, उसको भी तुम सीख सकते हो अगर तुम Express.js में बैकएंड बनाना चाहते हो तो, ठीक है। अदरवाइज अगर तुम Python, Django, Flask वगैरह यूज करो देन इट्स ऑप्शनल। सो दीज 3 थिंग्स आर द बैकबोन। उसके बाद बात करते हैं आगे कि यार तुम्हें क्या क्या चीजें और सीखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट। बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ बग्स रहते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें रहती है जो कि फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है डीबगिंग के टाइम पे। तो टाइपस्क्रिप्ट का हमें यूज करना पड़ता है वहां पे हमारे कोड को और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है। इसको भी तुम सीख सकते हो। अब ये जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये जो तीनों का कॉम्बो है, इसको तुम 2 से 3 महीने में आराम से सीख सकते हो। अगर तुम 3 से 4 से 5 घंटे देते हो, 3-4 घंटे भी देते हो तब भी सीख सकते हो। टाइपस्क्रिप्ट आई वुड से कि 2 वीक्स तुम्हें चाहिए इनको सीखने के लिए, टाइपस्क्रिप्ट को। इसके ऊपर मैं इतना कम वक्त इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जावास्क्रिप्ट तुम जानते हो ऑलरेडी एंड जावास्क्रिप्ट से सिमिलर ही है। कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स है जो कि तुम्हें सीखने की जरूरत है, इसलिए 2 वीक्स के अंदर तुम इसको भी सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे फेवरेट और हॉट टॉपिक के ऊपर, वो है हमारी UI टूल किट। अब तुम बोलोगे कि यार ये UI टूल किट क्या होती है? फ्रेमवर्क्स के बारे में बात कर रहे हैं यार हम।
जो कि लोगों के बहुत ही बोलते हैं, यार भैया रिएक्ट सीख रहा है, सिखा दो यार, वेब डेवलपमेंट बनना है, एंगुलर सिखा दो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट कौन यूज करता है, मैं तो रिएक्ट में वेबसाइट बनाता हूँ। सो उसके बारे में बात करते हैं। तुम्हारी लाइफ में एक पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि यार तुम्हारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे एंड कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि फ्रेमवर्क्स को रिक्वायरमेंट उनकी होगी कि यार मुझे फ्रेमवर्क्स में बनाना है, रिएक्ट में बनानी है ये वेबसाइट, देन यू विल हैव टू यूज रिएक्ट JS या फिर एंगुलर JS या फिर Vue.js। अब मैंने ये तीनों इसलिए क्यों दी, क्योंकि तीनों मार्केट की नॉर्म्स के हिसाब से फेमस है, मार्केट में चल रही है। अब इन तीनों में से तुम्हारी कौन सी पर्सनल फेवरेट है, तुम किसके अंदर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, ये तुम डिसाइड कर सकते हो। मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि रिएक्ट को सीखो, क्योंकि रिएक्ट की जो मार्केट है एंड जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिएक्ट इवॉल्व किया है, इट्स ग्रेट। मैं उससे ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकता रिएक्ट के ऊपर। एंगुलर इज ऑल्सो गुड, व्यू भी अच्छा है। इट्स डिपेंड ऑन योर नीड्स, इट्स डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट, उस हिसाब से तुम एंगुलर या फिर व्यू को भी यूज कर सकते हो। रिएक्ट इज माई पर्सनल फेवरेट, सो मैं रिएक्ट को रेकमेंड कर रहा हूँ। अब रिएक्ट को सीखने का जो टाइम पीरियड होता है, क्योंकि रिएक्ट इतना ईजी नहीं है, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि 2 से 3 महीने तुम आराम से रिएक्ट के अंदर वेबसाइट्स बनाओ। अब 2 से 3 महीने की तुम बोलोगे कि यार मैं तो 1 महीने में सीख लूंगा, 2 महीने में सीख लूंगा, 2 महीने तुम सीखोगे, ठीक है, लर्निंग पीरियड रहेगा। तीसरा जो महीना रहेगा उसके अंदर तुम प्रैक्टिस करोगे विथ प्रोजेक्ट्स, अलग अलग कैटेगरी में ई कॉमर्स वाला एक प्रोजेक्ट बनाओगे, ब्लॉग वाला प्रोजेक्ट बनाओगे। प्रोजेक्ट्स के बारे में वैसे मैंने एंड में बात की कि कौन कौन सी कैटेगरी में प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। 3 महीने एक एक्स्ट्रा महीने इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि तुम प्रोजेक्ट्स बना के प्रैक्टिस कर सको, तो 2 से 3 महीने तुम इधर काउंट कर लो। ऑलराइट, सो फ्रॉम हियर योर जर्नी एंड्स एंड तुम्हारी प्रैक्टिस विथ प्रोजेक्ट्स, वो जर्नी स्टार्ट होगी। सो इसमें से भी एक और चीज निकल के आती है कि प्रोजेक्ट्स किस चीजों पे बनाए, किन कैटेगरीज की वेबसाइट्स बनाए। सो स्टार्टिंग विथ मैं एकदम सिंपल अप्रोच से स्टार्ट करना चाहूंगा, विच इज ब्लॉग, जो कि 2015 से लोग बनाते ही आ रहे हैं। सो ब्लॉग वेबसाइट बेसिकली जिसके अंदर एक नैव बार होता है, 3-4 टैब्स होंगी, 3 से 4 पेजेस का होगा आई गेस, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, होम, उस तरीके का। इमेजेस होंगी उसके अंदर, सर्च फील्ड भी होगी, कॉन्टैक्ट के लिए एक फॉर्म भी दिया होना चाहिए। उसके बाद नीचे तुम बेसिकली टेक्स्ट लिखते हो ज्यादातर ब्लॉग्स के अंदर। आजकल के ब्लॉग्स के अंदर वीडियोस भी ऐड करते हैं लोग, साथ ही साथ और भी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है आजकल के ब्लॉग्स के अंदर। किस तरीके से ब्लॉग वेबसाइट्स बनानी है, किस तरीके से ये प्रोजेक्ट्स को बनाना है, एक्चुअल में कोड करना है, उसके लिए तुम मेरी चैनल स्किल कोड ट्यूटोरियल्स को चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर मैं ये जो सारी जो चीजें अभी मैं बता रहा हूँ उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ प्रोजेक्ट्स बना के मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियोस के अंदर। सो जाकर उसको जरूर चेकआउट करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ उसके बाद एक ई कॉमर्स वेबसाइट तो होनी ही चाहिए आज के टाइम पे। हर एक वेब डेवलपर को जो भी वेब डेवलपमेंट करना चाहता है, वेबसाइट बनाना चाहता है, ई कॉमर्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल छोटे से छोटा बिजनेस ऑनलाइन आना चाहता है, ई कॉमर्स बनना चाहता है। एंड जो लोग बिजनेस का बी भी नहीं जानते वो भी ई कॉमर्स वेबसाइट चलाते हैं, अपने टी शर्ट वी शर्ट वगैरह बेचते हैं। खैर वो बात अलग है कि वो ज्यादातर फ्रॉड होते हैं, बट फिर भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स आर बूमिंग। छोटे से छोटा बिजनेस ई कॉमर्स करना चाहता है एंड आपको उनकी हेल्प करनी है। सो दैट्स वाई 1 या 2 ई कॉमर्स होनी ही चाहिए आराम से। आफ्टर दैट ये जो थर्ड वन है, विच इज माई पर्सनल फेवरेट, which is portfolio is the one of the important and one of the must website you should have in your portfolio होता है एक डिजिटल रेज्यूमे होता है तुम्हारा, जो कि तुम डिजिटली पोस्ट कर देते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं, आई मीन कि तुम एक डोमेन खरीदते हो अच्छे से, उसके अंदर वेबसाइट बनाते हो, उसके अंदर सारी चीजें ऐड करते हो कि तुमने अभी तक क्या अकॉम्प्लिश किया है, तुम क्या अकॉम्प्लिश अभी किस चीज के ऊपर काम कर रहे हो और किस चीज के लिए तुम विजन रखते हो तुम्हारा, वो सारी चीजें ऐड करते हो, तुम्हारे बारे में 3-4 लाइनें ऐड करते हो एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह डालते हो। एंड ये जो प्रोजेक्ट्स तुम बना रहे हो उनको भी वहां पे ऐड करते हो ताकि लोग देखे तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को एंड उनको पता चले कि तुम कैसे वेब डेवलपर हो। सो दैट्स द थिंग। सो दीज आर द 3 काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कि सिंपल है, यूजफुल है, रियल लाइफ में आपको यूज में आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ऑल आई विल से कि अगर आपको वेब डेवलपर बनना है रियली में, आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा, क्या मैं आज से 5 साल बाद अपने आप को वेबसाइट्स बनाता हुआ देख सकता हूँ कि नहीं, ये सवाल पूछना पड़ेगा। मैं डेली पूछता हूँ स्किल कोड पे जब मैं वीडियो बनाता हूँ एंड जवाब होता है हाँ, एंड बनाता हूँ। आई मेक वीडियोज एंड आई विल कंटिन्यू मेकिंग वीडियोज बिकॉज ये मुझे किक देता है। सो अगर वेब डेवलपमेंट इज योर चॉइस, इट्स योर गेम। सो ये जो गाइड है ये तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा दी है, ठीक है, रास्ते पे तुम्हें चलना है एंड चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है जब तक एंड नहीं आता है तब तक, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर इस वीडियो से आपको जरा सी भी हेल्प हुई हो तो लाइक करना मत भूलना ताकि हमें मोटिवेशन मिले, सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियोस और मैं आपको दिखा सकूं अच्छी क्वालिटी में। एंड बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड आई विल सी यू गाइज in the next one.